Hello everyone, in this video let's discuss Google Kickstart Round B 2013 third problem, that is Dragon Maze. As always, let's start by understanding the question. You are the prince of Dragon Kingdom and your kingdom is in danger of running out of power. You must find power to save your kingdom and its people. And all legend states that power comes from a place known as Dragon Maze. Dragon Maze appears randomly out of nowhere without notices and suddenly disappears without warning. You know where Dragon Maze is now, so it is important to retrieve some power before it disappears. So mostly story है, बट क्या बोला गया है कि आप एक किंग हो किंगडम के और आप प्रिंस हो एक किंगडम के और एनर्जी नहीं है, यू आर रनिंग आउट ऑफ पावर एंड यू गेट पावर फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड ड्रैगन मेज. ठीक है, और ड्रैगन मेज अपीयर्स रैंडमली होता है और सडनली डिसअपियर भी हो जाता है. सो यू नीड टू रिट्राइव द पावर फ्रॉम इट बिफोर इट डिसअपियर्स. मोस्टली स्टोरी है. फिर आगे दिया गया है Dragon Maze is a rectangular maze and n cross m grid of cells. The top left corner of the cell is 0, 0 and the bottom right corner is n-1 m-1. क्या बोला गया है कि ड्रैगन मेज क्या है? ड्रैगन मेज एक रेक्टेंगुलर ग्रिड है, ठीक है, ऑफ n क्रॉस m. तो ये हो गया n, ये हो गया m. जो टॉप कॉर्नर है वो है 0, 0 और जो मोस्ट बॉटम कॉर्नर है वो है n-1, m-1. ठीक है. Each cell making up the maze can be a dangerous place which you never escape after entering or a safe place that contains a certain amount of power. अब हर एक सेल जो है I, J इन द मेज, इसके दो ऑप्शंस हो सकते हैं. या तो ये डेंजरस प्लेस हो सकता है जिसमें एंटर होने के बाद आप एस्केप नहीं कर सकते, और या तो फिर एक नॉर्मल सेल हो सकता है जिसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर है जो कि आप ले सकते हो. ठीक है, ओके. द पावर इन अ सेफ सेल इज ऑटोमेटिकली गैदर्ड वंस यू एंटर दैट सेल एंड कैन ओनली बी गैदर्ड वंस. तो एक डेंजरस सेल हो सकता है जिसमें आप एंटर करोगे तो आप एस्केप नहीं कर पाओगे, और एक सेफ सेल है जिसमें कि मतलब इस दो टाइप के सेल्स है. सेफ सेल में एक सर्टेन पावर होगा, तो जैसे ही आप सेफ सेल में जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप वो पावर गैदर कर लोगे. लेकिन ये सिर्फ एक ही बार हो सकता है, मतलब कि आप सेफ सेल में 3 बार जाओगे, देन ऑल्सो यू विल गेट द पावर ओनली वंस. Starting from a cell, you can walk up, left, right, down to adjacent cells with a single step. ठीक है, so from a particular cell, you can walk right, up, left or bottom in a single step. Now you know where the entrance and exit cells are, that they are different and that they both are safe cells. ठीक है, क्या बोला गया है कि हमें एंट्री और एग्जिट सेल्स पता है. फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एंट्री सेल है और ये एग्जिट सेल्स है, एग्जिट सेल है. बोला गया है कि ये दोनों हमें पता है, मतलब क्वेश्चन में दिए गए होंगे, ये दोनों डिफरेंट है और ये दोनों सेफ भी है. ओके. In order to get out the dragon maze before it disappears, you must walk from the entrance cell to the exit cell, taking as few steps as possible. If there are multiple choices for the path you could take, you must choose the one which can collect as much power as possible in order to save your kingdom. ठीक है, अब क्या बोला गया है कि आपको इस ड्रैगन मेज से सेफली निकलना है. अब क्या प्रॉपर्टी बोली गई थी कि ड्रैगन मेज डिसअपियर सडनली. ठीक है, तो हमें इसमें से एज सुन एज पॉसिबल निकलना है. सो वी नीड टू फाइंड the path with the minimum number of steps from entry to exit. ठीक है, it can be anything. और अगर multiple paths है जिसमें कि सेम नंबर ऑफ स्टेप्स लग रहे हैं, मतलब कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स मान लो 10 है और 10 नंबर ऑफ स्टेप्स वाले 2-3 पाथ है, तो हमें वो पाथ लेना है जिसमें कि हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर गेन कर सके. ठीक है, बिकॉज जो अलग अलग सेल्स में हम ट्रैवल करेंगे, डेंजरस सेल में तो ट्रैवल नहीं करेंगे, सेफ सेल के थ्रू ही जाएंगे, तो सेफ सेल्स का जो पावर है उन सब का सम हमें कलेक्ट करेंगे. तो अगर मल्टीपल पाथ है जिसमें कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स है, तो हम वो पाथ लेंगे जिसमें मैक्सिमम पावर कलेक्ट हो सकता है. ठीक है, ओके ओके. सो इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर सभी टेस्ट केस के अंदर फर्स्ट लाइन में n और m है, वेयर n इज द नंबर ऑफ रोज एंड m इज द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ दिस मेज. फिर नेक्स्ट लाइन में हमें enx,eny, exx और exy दिया गया है. ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, मतलब कि रो नंबर और कॉलम नंबर है किसका? स्टार्टिंग पॉइंट का, और ये रो नंबर और कॉलम नंबर है एंडिंग पॉइंट का, मतलब कि एग्जिट पॉइंट का. ये एंट्री पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट है. और फिर उसके नीचे हमें एक n क्रॉस m का मैट्रिक्स दिया गया है
जिसमें कि अगर दो चॉइसेस है, या तो वैल्यू -1 होगी या तो कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है, या तो -1 होगी या पॉजिटिव इंटीजर होगा। -1 का मतलब वो डेंजरस सेल है, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब वो सेफ सेल है, और जो इंटीजर दिया गया है वो इस सेल की पावर है। ठीक है, आउटपुट में हमें क्या बताना है, अगर मान लो स्टार्टिंग से लेके एंट्री से लेके एग्जिट सेल तक कोई भी ऐसा पाथ नहीं है थ्रू सेफ सेल्स, ठीक है, कि हम यहां से यहां तक पहुंच पाए, तो हमें क्या मिशन इम्पॉसिबल प्रिंट करना है। और अगर पाथ एग्जिस्ट करता है तो हमें जो मल्टीपल पाथ्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे तो उनमें से जो मिनिमम लेंथ वाला, मिनिमम स्टेप्स वाला पाथ है वो सिलेक्ट करना है। और अगर मल्टीपल पाथ से जिनके नंबर ऑफ स्टेप्स मिनिमम है तो उनमें से जिसका सबसे ज़्यादा पावर गेन हो रहा है जिस जो पाथ में, उस पाथ का हमें पावर बताना है। तो अगर पॉसिबल नहीं है तो मिशन इम्पॉसिबल प्रिंट करना है, अगर पॉसिबल है तो मिनिमम स्टेप्स वाले पाथ में जो मैक्सिमम पावर हम गेन कर पाएंगे वो पावर वैल्यू डिस्प्ले करनी है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो जैसा कि हमें एक n×m का एक ग्रिड दिया गया है, मेश n×m का, और इसमें एक हमें स्टार्टिंग सेल दिया गया है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, मतलब कि एंट्री सेल, और एक एग्जिट सेल दिया गया है, ठीक है, राइट है। और सभी सेल्स के दो टाइप है, टू टाइप्स, या तो वो डेंजर सेल है या तो सेफ सेल है। सेफ सेल है तो उसमें एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है उस सेल की जो कि उस सेल का पावर बताती है, और डेंजरस है तो -1 वैल्यू है। तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का शॉर्टेस्ट पाथ बताना है। अगर नहीं पॉसिबल है तो इम्पॉसिबल प्रिंट करना है, मिशन इम्पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो जो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स वाला पाथ है उसमें मैक्सिमम कितना हम पावर गेन कर सकते हैं वो बताना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मिनिमम स्टेप्स वाले 3 पाथ है तो उनमें से जिस पाथ में हम मैक्सिमम पावर गेन कर पाएंगे उस पावर की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो अब सिंपली अगर मैं इसको, ये 2D मैट्रिक्स है, उसको अगर ग्राफ में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है, शॉर्टेस्ट पाथ जानना है मुझे, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम किस तरह से जा सकते हैं। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो एक नोड से दूसरे नोड तक कब जा पाएंगे, जब उनके बीच में एज हो। तो यहाँ पे भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कब जा पाएंगे, जब वो एडजेसेंट हो। मतलब कि यहाँ से कोई एक पर्टिकुलर सेल है तो यहाँ से मैं डाउन जा सकता हूँ, राइट जा सकता हूँ, टॉप जा सकता हूँ और लेफ्ट जा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं हर एक सेल को नोड की तरह ट्रीट करूंगा और एडजेसेंट नोड्स है उनके बीच में अज्यूम कर लूंगा कि वहाँ पे एक एज है, ठीक है। तो हमें बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है कि ये स्टार्टिंग से लेके एग्जिट पॉइंट तक मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम हम अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे 2 पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, तो कौन सा एल्गोरिथम हम यूज कर सकते हैं, दिक्सरा एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं। बट वी नीड टू डू सम चेंजेस, सम मॉडिफिकेशन इन द नॉर्मल अप्रोच, बिकॉज नॉर्मल अप्रोच में क्या होता है कि एक नोड वैल्यू होती है, यहाँ पे एक नोड को हम रो नंबर और कॉलम नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, वो एक चेंज आएगा। दूसरा, वहाँ पे हमें सिर्फ मिनिमम पाथ फाइंड करना होता है, मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ। यहाँ पे हमें शॉर्टेस्ट लेंथ के साथ साथ मैक्सिमम पावर गेन भी फाइंड करना है, जो कि हम एंड में प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन लगेगा, बट कंसेप्ट सिंपल है। इसको हम नोड्स एंड एजेस की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये मैट्रिक्स है वो हमारा ग्राफ हो जाएगा। अब सिंपली हमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम अप्लाई करना है। यहाँ पे हम दिक्सरा एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। अब इसका इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि क्या क्या मॉडिफिकेशन होंगे। अब इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग विद द इम्प्लीमेंटेशन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम कंसेप्ट में डिटेल में दिक्सरा एल्गोरिथम अलग से डिस्कस नहीं कर रहे, बिकॉज वो एक अलग वीडियो हो जाएगा और काफ़ी लेंदी हो जाएगा। इसको में प्री रिक्विजिट होगा कि आपको दिक्सरा एल्गोरिथम के बारे में पता हो। अगर आपको नहीं पता है पहले एक बार वो देख लीजिए। अब दिक्सरा एल्गोरिथम हम क्या करते हैं, जैसे कि हम एक मल्टी सेट लेते हैं या तो मीन प्रायोरिटी क्यू लेते हैं, ठीक है। उसमें यूजुअली 2 वैल्यू होती है, ठीक है। मान लो इसका नाम है m, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम अब यहाँ पे ये जो यूजुअली होता है सेकंड, ये नोड वैल्यू होता है, ये LL लॉन्ग डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये अभी तक का जो हमें वेट मिला होता है अभी तक का इस स्टार्टिंग पॉइंट से इस नोड तक पहुँचने के लिए, वो इसमें स्टोर्ड होता है, राइट। तो ये मीन प्रायोरिटी क्यू की तरह वर्क करता है। लेकिन यहाँ पे इसमें हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, पहले तो नोड जो है उसकी जगह ये LL की जगह हमें पेयर लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे नोड किससे रिप्रेजेंट होगा, X और Y से, या तो फिर रो नंबर और कॉलम नंबर से, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वेट की जगह भी हमें पेयर लेना पड़ेगा। क्यों,
वेट या तो फिर नंबर ऑफ स्टेप्स, जो भी आप कहो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो है कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स, दूसरा है कि मैक्सिमम पावर। अब देखो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स मान लो 10 है, ठीक है, और उसमें हमें पावर मिल रहा है 50। दूसरा एक है जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स 11 है लेकिन पावर मिल रहा है 60। लेकिन हमें क्या कंसिडर करना है कि नंबर ऑफ स्टेप्स स्मॉलेस्ट हो, तो हमारा 10 वाला जो है 10 स्टेप्स और 50 पावर वो आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मल्टीपल पाथ से जिनके नंबर ऑफ स्टेप्स 10 है जो कि मिनिमम है, तो उनमें से जिसका पावर मैक्सिमम होगा, फॉर एग्जाम्पल एक में 50, एक में 60, एक में 70 है, तो 70 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम मल्टीसेट किसकी तरह बिहेव करेगा, मीन प्रायोरिटी क्यू की तरह, ठीक है। तो एक और जो हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा वो क्या है कि ये जो पेयर है उसमें हम, क्योंकि फर्स्ट डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स, तो ये इसमें तो नंबर ऑफ स्टेप्स ही स्टोर करेंगे कि भाई इस कोऑर्डिनेट तक पहुंचने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट से नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगे, ठीक है। इसमें हम जो भी पावर है स्टार्टिंग पॉइंट से लेके यहाँ तक के उनका सम स्टोर करेंगे, ठीक है, समेशन ऑफ पावर। लेकिन आप एक बात समझो, फर्स्ट डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स, और ये मल्टीसेट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये मीन प्रायोरिटी क्यू की तरह वर्क करेगा। अब मान लो नंबर ऑफ स्टेप्स 10 है और पावर है 50, दूसरे में नंबर ऑफ स्टेप्स 10 है और पावर है 60, तो ये कौन सा सिलेक्ट करेगा, ये ऊपर वाला सिलेक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि हमें मीन प्रायोरिटी क्यू की तरह मल्टीसेट को वर्क करवाना है। तो ये अगर नंबर ऑफ स्टेप्स सेम है तो ये जो दूसरा पैरामीटर है उसके ऊपर चला जाएगा फॉर डिसाइडिंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे, मतलब मीन प्रायोरिटी क्यू की तरह, लेकिन पावर में उल्टा हो जाए। तो अब इसमें तो कुछ चेंज नहीं कर सकते, वो तो सभी पैरामीटर्स के लिए सेम ही फंक्शन करेगा। अगर नंबर ऑफ स्टेप्स सेम होंगे तो डिसाइडिंग फैक्टर पावर हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम जो समेशन ऑफ पावर है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द पर्टिकुलर नोड x, y, यहाँ पे हम माइनस समेशन ऑफ पावर स्टोर कर देंगे। फिर एंड में जब प्रिंट करेंगे तो अगेन उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर देंगे। तो अब क्या होगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो अब क्या होगा, बिकॉज इट इज एक्टिंग एज मीन प्रायोरिटी क्यू एंड दिस बोथ हैव सेम वैल्यू, तो ये ऊपर रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू कम है, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। फिर एंड में जब हम इसको आंसर की तरह ट्रीट करेंगे तो वापस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके प्रिंट करेंगे। सो हमारा आंसर जो फाइनल होगा वो यही रहेगा। बट यहाँ पे हम माइनस क्यों स्टोर कर रहे हैं, दिस वॉज द जस्टिफिकेशन। बस अब तो सिंपल है, अब दिक्सरा एल्गोरिथम अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक तो विजिटेड का एरे बना लेते हैं n क्रॉस m का, कोई एक पर्टिकुलर नोड विजिट हुआ है कि नहीं, ठीक है। दूसरा मल्टीसेट लेना पड़ेगा जिसमें कि पैर, दो पैर से, इसमें ये फर्स्ट पैर हो गई एंड ये सेकंड पैर हो गई, ठीक है। सो दिस इज द पेयर, दिस इज द पेयर, इसका नाम है मान लो m, ठीक है। ये फर्स्ट पेयर में क्या स्टोर होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स, फिर यहाँ पे अभी तक का जो भी पावर है उनका समेशन विथ नेगेटिव वैल्यू, ये रो नंबर और ये कॉलम नंबर, ठीक है। तो ये बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टेप्स प्रायोरिटी क्यू की तरह एक्ट करेगा। फिर अगर ये सेम होगा तो ये समेशन ऑफ पावर पे चला जाएगा, ठीक है। इनिशियली यहाँ पे विजिटेड में सभी की सभी वैल्यू क्या होगी, इस एरे में फॉल्स होगी। और क्या चाहिए, इनपुट में हमें क्या दिया गया है, एक 2D मैट्रिक्स दिया गया है हर एक सेल का पावर, तो उसको मैं लॉन्ग पावर ऑफ n क्रॉस m के फॉर्म में ले रहा हूँ, ठीक है। इसकी दो वैल्यू हो सकती है, -1 मतलब डेंजरस सेल है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब सेफ सेल है, और उसका पावर कुछ पॉजिटिव इंटीजर है। और ये जो है समेशन, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेके करंट सेल तक का पावर का सम क्या हुआ वो हम किस में स्टोर करेंगे, एक आंसर करके मैं ले लेता हूँ nm। और दूसरा एक डिस्टेंस भी हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा, बिकॉज मिनिमम डिस्टेंस काउंट करना है, तो उसके लिए मैं ये ले लेता हूँ एरे। इनिशियली इसमें मैं सबकी वैल्यू 10 की पावर 9 रख दूंगा, ठीक है। ये है नंबर ऑफ स्टेप्स फ्रॉम स्टार्टिंग सेल टू दी करंट सेल। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट आ रहा है, ये सब हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दिक्सरा एल्गोरिथम में हम अप्लाई करते हैं, राइट। मिनिमम डिस्टेंस के लिए एक डिस्टेंस एरे लेते हैं, इनिशियली उसकी वैल्यू इनफाइनाइट कर देते हैं या तो फिर बहुत बड़ी, और फिर बाद में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें इनिशियली ये जो भी है आंसर ऑफ, हालांकि मैं ये यहाँ पे कर देता हूँ, फॉर i = 0, i is less than n, i++
फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन m, j प्लस प्लस आंसर ऑफ ij इक्वल्स टू माइनस पावर ऑफ ij। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या डिनोट कर रहा है कि अगर मान लो मुझे खुद के सेल से खुद तक ही जाना है तो उसकी वैल्यू माइनस पावर ऑफ दिस होगी। माइनस क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ये मीन प्रायोरिटी क्यू की तरफ वर्क कर रहा है और हमें मिनिमम स्टेप्स और मैक्सिमम पावर चाहिए, इसलिए हम माइनस ले रहे हैं। ठीक है, अब मान लो मेरे पास एस आर है, उसमें स्टार्टिंग रो और एस सी में स्टार्टिंग कॉलम है और ई आर में एंडिंग रो और ई सी में एंडिंग कॉलम है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टी सेट में स्टार्टिंग पॉइंट को एंटर कर देते हैं और उसका डिस्टेंस 0 कर देते हैं पहले। सो डिस्टेंस ऑफ एस आर एंड एस सी विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, और मल्टी सेट क्या है, m डॉट इंसर्ट। ठीक है, इसमें क्या क्या इंसर्ट होगा, 2 पेयर है। सबसे पहले तो डिस्टेंस दैट इज 0, फिर स्टार्टिंग पॉइंट से लेके यहाँ तक पहुँचने का टोटल पावर दैट वुड बी आंसर ऑफ एस आर एंड एस सी दैट इज माइनस पावर एस आर एस सी। ठीक है, और दूसरी पेयर में क्या एंटर करेंगे, यहाँ पे ये हो गया, और दूसरी पेयर जो इसमें होगी उसमें एस आर और एस सी ये जो नोड है उसकी पोजीशन। ठीक है, तो ये हमने इंसर्ट कर दिया। अब वाइल m डॉट एम टी इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, हम दिक्सर एल्गोरिथम में यही करते हैं। अब सबसे टॉप वैल्यू है उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। मान लो ये जो है पेयर के अंदर 2 पेयर, इस तरह का मैंने एक डेटा टाइप लिया है p, तो मैं कह सकता हूँ p इक्वल टू m डॉट बिगिन, मतलब कि इसका एड्रेस इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे m में से ये हटा देता हूँ, सो m डॉट इरेज m डॉट बिगिन। अब ये फर्स्ट वैल्यू डिलीट हो गई इसमें से। अब जो रो है वो मान लो मैं x से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो वो क्या होगा, p डॉट सेकेंड डॉट फर्स्ट, क्योंकि ये पेयर के अंदर 2 पेयर है, उसमें सेकेंड पेयर का जो है वो रो और कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मान लो x में रो है और y वुड बी इक्वल टू p डॉट सेकेंड डॉट सेकेंड, जो कि कॉलम नंबर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अभी तक के नंबर ऑफ स्टेप्स है, मान लो मैं s में स्टोर कर रहा हूँ, जो कमेंट में कोड प्रोवाइड किया है उसमें थोड़ा बहुत इसके कंपेयर में चेंजेस हो सकते हैं। s है वो क्या होगा, p डॉट फर्स्ट। ठीक है, ओके। अब अगर ये विजिट हो गया है पहले ही, इफ विजिटेड ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ट्रू, तो सिंपली हम कंटिन्यू कर देंगे जैसे कि दिक्सर एल्गोरिथम में करते हैं। अगर नहीं किया है तो सबसे पहले तो इसको ट्रू मार्क करो। ठीक है, अब इसके जितने भी कनेक्टेड कंपोनेंट्स है वहां पे जाने की कोशिश करो और देखो कि वहां तक पहुंचने के स्टेप्स, यहाँ तक पहुंचने के स्टेप्स +1 इज लेस देन वहां तक पहुंचने के स्टेप्स, तो फिर उसको एक्सप्लोर करो। मतलब कि जैसे कि x डैश और y डैश है, ठीक है, ये 4 वैल्यूज होगी, x माइनस 1 y, x प्लस 1 y, x कॉमा y माइनस 1 और x कॉमा y प्लस 1। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक ही लिख रहा हूँ, इफ x डैश अगर हम +1 का चेक कर रहे हैं तो क्या हमें चेक करना पड़ेगा, या तो फिर मैं दोनों कंडीशन साथ में लिख देता हूँ, इज ग्रेटर देन 0 एंड x डैश इज लेस देन n एंड y डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y डैश इज लेस देन m, मतलब कि हमारे ग्रिड के अंदर है। तो फिर यहाँ से मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब मैं देखूंगा कि वहाँ तक पहुँचने के स्टेप्स जो है, मतलब कि इफ़ डिस्टेंस ऑफ x डैश y डैश इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई करंट डिस्टेंस +1। ठीक है, तो या तो फिर और, मतलब कि ये मैंने कोड में अलग अलग स्टेप्स में लिखा है बट यहाँ पे मैं एक साथ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे और दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये वैल्यू सेम हो, दिस इज सेम एज दिस, बट यहाँ तक का जो पावर है, यहाँ तक
स्टार्टिंग पॉइंट से लेके यहाँ तक पहुँचने में जो भी स्टेप्स है उनका जो पावर का सम है वो किस में हमने स्टोर किया है, आंसर में, क्योंकि हम इसमें नेगेटिव वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। सो आंसर ऑफ एक्स डैश वाई डैश, क्योंकि अगर नंबर ऑफ स्टेप्स सेम है लेकिन पावर ज़्यादा है तो भी हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। सो आंसर ऑफ एक्स डैश वाई डैश इज ग्रेटर देन आंसर ऑफ एक्स वाई माइनस पावर ऑफ एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स सेम हुए, या तो नंबर ऑफ स्टेप्स कम हो रहे हैं या तो अगर नंबर ऑफ स्टेप्स सेम है तो पावर ज़्यादा हो रहा है। पावर ज़्यादा होने का मतलब क्या कि नेगेटिव वैल्यू कम हो रही है, तो ये अभी की वैल्यू है और अगर हम एक्सप्लोर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन सही है तो हमें क्या करना है, ये जो है डिस्टेंस ऑफ एक्स डैश वाई डैश वुड बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस 1 और आंसर ऑफ एक्स डैश वाई डैश इज इक्वल्स टू आंसर ऑफ एक्स वाई माइनस पावर ऑफ एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, और अगर ये सही होता है तो हम इसको मल्टी सेट में इंसर्ट कर देंगे, m डॉट इंसर्ट। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेप्स, सो यू कैन से डिस्टेंस ऑफ एक्स डैश वाई डैश यहाँ पे आएगा। ठीक है, फर्स्ट पेयर के फर्स्ट में यहाँ पे आंसर ऑफ एक्स डैश वाई डैश आएगा और यहाँ पे सेकंड पेयर में एक्स डैश और वाई डैश आएगा। ठीक है, और ऐसा हम इन चारों के लिए करेंगे, x माइनस वन, एक्स प्लस वन, वाई माइनस वन, वाई प्लस वन। ठीक है, और एंड में ये बेसिकली हम दिक्सरा एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं विथ लिटिल बिट ऑफ मॉडिफिकेशन। और एंड में जहाँ अगर हम बीच में वाइल लूप में कभी भी यहाँ पे x और y जो है, इफ़ x इज इक्वल टू एंड रो एंड y इज इक्वल्स टू एंड कॉलम, ठीक है, जो एंड पॉइंट है उसके बराबर है, तो हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। ठीक है, मान लो कुछ फ्लैग वेरिएबल ले लेंगे, या तो फिर यहाँ से भी पता चल जाएगा, अगर डिस्टेंस की वैल्यू 10 की पावर 9 तक है इसका मतलब मिशन इम्पॉसिबल है वाइल लूप से बाहर निकलने के बाद। अगर डिस्टेंस की वैल्यू फॉर एंड रो और एंड कॉलम अगर अभी भी 10 की पावर 9 के बराबर है, या तो फिर हम यहाँ पे कोई एक फ्लैग वेरिएबल भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन जैसे ही ट्रू होती है हम फ्लैग वेरिएबल को 1 कर देंगे, जो कि इनिशियली हम 0 रख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर ये है तो इसका मतलब हम क्या प्रिंट करेंगे, मिशन इम्पॉसिबल, नहीं पहुंच सकते। अगर नहीं है तो हमें क्या प्रिंट करना है कि जो एंड रो और एंड कॉलम तक पहुंचने के लिए मिनिमम पाथ में, अब ये मिनिमम पाथ ही देगा लेकिन मैक्सिमम पावर जो आया होगा वो हम किस में स्टोर कर रहे थे, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स हम डिस्टेंस में स्टोर कर रहे थे और जो पावर का सम है उसकी नेगेटिव वैल्यू आंसर में स्टोर कर रहे थे। तो अगर ये नहीं है एल्स, तो क्या हम प्रिंट करेंगे, माइनस ऑफ आंसर ऑफ एंड रो और एंड कॉलम। ठीक है, जिससे कि हमें मैक्सिमम पावर मिल जाएगा। तो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, मान लो टोटल नंबर ऑफ नोड्स है n डैश, n डैश विल बी इक्वल टू n इंटू m, तो मैक्सिमम 10 की पावर 4, और यहाँ पे दिक्सरा एल्गोरिथम लगा रहे हैं तो वी कैन से n log n। ठीक है, तो वो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, जो कि गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे जब भी आप ये कंडीशंस लगाओ उसमें एक चीज़ हमें देख लेनी है कि ये जो इफ़ कंडीशन हम लगा रहे हैं उसमें एक और चीज़ हम देखेंगे कि पावर ऑफ एक्स डैश वाई डैश जो नोड हम एक्सप्लोर करने वाले इज़ नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि -1 का मतलब क्या है कि वो डेंजरस सेल है। ठीक है, तो उसको हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते। ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया गया है, हमें सिर्फ सेफ सेल्स के थ्रू ट्रैवर्स करना है। तो एक और इफ कंडीशन आएगी जो कि मैंने कोड प्रोवाइड किया है, उसमें सब क्लियर है। सो आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया। थैंक यू।